अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं और टी टाइम में भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। जी हाँ, क्रिस्पी चीज़ बॉल्स की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। उसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाला था इसे बॉईल करते हुए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये मैश होना चाहिए है। जितना ज़्यादा ये एक जान होगा उतने ज़्यादा हमारे चीज़ बॉल जो है वो अच्छे बनेंगे। अब देखें ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चीज़ बॉल इस तरह बनाएंगे कि हमने जो मैश पोटैटो बना के रखे थे वो हम लेंगे, उसके बीच में हम सेंटर में मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक जो है वो पैक करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छी तरीके से हर तरफ से पैक करके हम इसका राउंड बॉल की शेप में इसे बना लेंगे। जब ये अच्छे से राउंड बॉल पैक हो जाए तो हम उसके बाद इसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे में अच्छी तरीके से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, ये सवाल होता है कि हमारे चीज़ बॉल्स जो होते हैं वो कढ़ाई में जाते ही टूट जाते हैं और वो अपनी शेप मेंटेन नहीं रखते। तो उसकी वजह ये होती है कि एक तो उन्होंने अंडा सही से नहीं लगाया होता और दूसरा कि ये पोटैटोज़ को अच्छे से मैश नहीं किया हुआ होता, एक जान नहीं किया हुआ होता। अब यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखा हुआ है। इसमें हम चीज़ बॉल को फ्राई करेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर से जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। इसे बिल्कुल हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है और हम इसमें ज़्यादा चमचा भी नहीं लगाएंगे। हमें जब इसको पलटना होगा हम कढ़ाई को पकड़ के और घुमा लेंगे तो ये इनकी जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। बहुत ही ईजी टेक्निक है ये। मज़ेदार क्रिस्पी चीज़ बॉल्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।